उस वक्त यह गीत, यादें जब सताए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना, ख्वाहिश जब रुलाए यीशु को याद करना, यादें। जब ये मैं गीत गा रहा था तो मन बहुत ही ज्यादा व्याकुल हुआ। लेकिन हम जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, मौत के बाद भी हमारे लिए एक उम्मीद है। क्या उम्मीद है? हम उनको मिलेंगे। यही बात जो है जब प्रभु यीशु मसीह के कानों में पहुंची, जब मरियम ने उसको कहा कि अगर तू यहां होता प्रभु तो मेरा भाई ना मरता। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि कहां है? तब प्रभु यीशु मसीह रोया। अजीजों, आंखों से आंसू आना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। प्रेम के आंसू निकलते हैं। लेकिन विश्वासियों में और अविश्वासी में एक सबसे बड़ा जो फर्क है वो ये है कि उनको उम्मीद नहीं है। हमें क्या उम्मीद है? एक दिन हम फिर से उनसे मिलेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बताओ वो कहाँ है? तो उस जगह पे जहाँ पे लाजर को रखा था वहाँ पे वो ले गए। लेकिन जो आलोचक थे यहाँ पर भी वो अपनी जुबान को बंद नहीं कर सके। कहने लगे कि अगर ये सचमुच उससे इतना प्रेम करता था तो उसको ये जिंदा क्यों नहीं रख सका? उसको ये जिंदा क्यों नहीं रख सका? जब भी इसके पास सारी सामर्थ्य है, सब कुछ है, तो इसको चाहिए था कि उसको मरने ही ना देता। लेकिन पौलुस रसूल जैसे रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 28 वचन में कहता है कि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं? जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं सारी बातें मिलकर उनके लिए भलाई ही को उत्पन्न करती है। जब एक अंधे के साथ मुलाकात हुई तो चेलों ने पूछा, प्रभु इसने गुनाह किया है या इसके माँ बाप ने गुनाह किया है, ये अंधा ही पैदा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया कि ना तो इसके माँ बाप के पाप के कारण, ना किसी और चीज़ के कारण, बल्कि इसलिए ये अंधा पैदा हुआ है कि प्रभु की महिमा प्रकट हो। यहां पे हम देखते हैं कि प्रभु आलोचकों की बात पर ध्यान नहीं देता। हम इंसान जो हैं आलोचकों को ज्यादा ही हवा देके उनको बहुत ही ज्यादा महत्व दे देते हैं, जो कि हमें नहीं देना। हमें आलोचकों को महत्व नहीं देना, केवल उनके लिए प्रार्थना करनी कि प्रभु तो इनकी बुद्धि को खोल दे, ये तेरे सामर्थ्य को सही रीति से समझ नहीं रहे। प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको बताया गया कि कहाँ रखा है लाजर को, तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे पहुँचा। 38 वचन में लिखा है, यीशु मन में बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ।
उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रभु यीशु मसीह पापी इंसान को बार बार इस बात को बताता है, कहता है कि तू विश्वास कर। केवल यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, मुक्ति पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। किन्होंने हटाया? लोगों ने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, क्या कहा? हाँ, क्या यहां पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की? क्या उसका जिक्र है कि प्रभु यीशु मसीह ने कब्र पे जाकर प्रार्थना की कि प्रभु तू मेरी प्रार्थना सुन और इस मुर्दे को जीवित कर दे? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। केवल एक ही कार्य किया जो असंभव को संभव कर सकता, जो कठिन से कठिन परिस्थिति को कर सकता। वो क्या? धन्यवाद करना। हालेलुया, हालेलुया। आपके धन्यवाद में जो सामर्थ है वो प्रभु यीशु मसीह के बराबर सामर्थ है। लेकिन धन्यवाद आपने कब करना है, मुझे कब करना है? अभी हमने 118 भजन संहिता में पढ़ा कि उसका हमेशा हमेशा धन्यवाद करना भला है। लाजर के जी उठने के पीछे प्रभु का धन्यवाद था, प्रभु के धन्यवाद करने का सामर्थ्य था। उसने उनको कह दिया, उस लाजर की बहन को कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हमें इस पूरे वचन में बहुत बार पढ़ने को, सुनने को, सीखने को मिलता है कि हमें विश्वास करके धन्यवाद करना है। जो कुछ तुम मांगते हो, आगे क्या है? जो कुछ तुम मांगते हो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है तो तुम्हें मिल जाएगा। हमें, अगर हम विश्वास करते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है वो हमें मिलेगा, उसके लिए मिलने से पहले हमें धन्यवाद देना जरूरी है। लाजर को जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लाजर बाहर निकला, उससे पहले उसने धन्यवाद किया। क्या धन्यवाद किया? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। काहे के लिए? क्योंकि तू मेरी सुनता है, तूने मेरी सुनी है। हालेलुया। हम बहुत बार मांगते 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 ही रहते हैं, लेकिन उसका मांगे हुए पर विश्वास करके धन्यवाद नहीं करते। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए ये बहुत ही कठिन स्थिति थी, ये हालात बहुत ही कठिन थे।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानता था कि इस कठिन से कठिन कार्य को करने के लिए मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करूं, जिसने मुझे इस पृथ्वी पर उसका कार्य करने के लिए भेजा है। हालेलुया। उसने कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। और फिर उसने लाजर को कहा, हे लाजर निकला। लाजर कैसे निकला? लाजर जिस स्थिति में उसको दफन किया गया था, उसी स्थिति में बाहर निकला। उसके सिर पर अंगोछा बांधा हुआ था, उसके हाथ पैर जैसे भी मुर्दे को बांधते हैं, उसको सब कुछ वैसे ही था। जब लाजर वहां से निकला, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसको काहे के लिए है? इसको खोल दो, इसको जाने दो, ताकि सारी दुनिया में ये प्रभु के लिए एक गवाही हो। हालेलुया। मुझे और आपको प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से छुड़ाया है, हमें जीवित किया है, हमारे सारे बंधनों को खोला है और हमें जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए मौका दिया है। हालेलुया। एक और जो वचन में से याशिका ने पढ़ा है, वो ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, बहुत बड़ी भीड़ थी, शाम हो रही थी, चेले जो प्रभु के साथ रहते थे, प्रभु के सामर्थ्य के ऊपर पूर्ण रीति से अभी भी विश्वास नहीं था। आकर उसको कहने लगे कि अब इस भीड़ को भेज दे, ताकि अपने अपने इलाके में जाकर खाना मोल लेके खा लें। और चेले क्या जवाब देते हैं कि 200 दिनार के भी जो भोजन है वो इनके लिए काफी नहीं होगा, तुम्हारे पास क्या है? एक छोटा बच्चा है जिसके पास दोपहर का खाना है, लंच है, वो भी मीटिंग में बैठा बैठा खाना ही भूल गया और अभी तक उसके पास वो भोजन है, 5 रोटी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले उसने क्या कहा कि सारी भीड़ को बिठा दो। क्या प्रभु यीशु मसीह ने पहले ऐसे किया कि रोटियों को अपने हाथ में लेके और उसके ऊपर प्रार्थना करके उसको बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया और फिर कहा कि लोगों को बिठाओ? नहीं। वो सारा कार्य करने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इनको घास पे बिठा दो, और फिर रोटियां ली और फिर उसको तोड़ तोड़ के बांटना शुरू कर दिया। ऐसे किया? नहीं किया। उसने पहले उन रोटियों के लिए धन्यवाद किया। हालेलुया। और वो जो बिल्कुल थोड़ा था, वो जो बचा हुआ था, इतना बचा कि सारे की सोच समझ से बढ़कर वहां पे वो कार्य हुआ। हालेलुया। क्यों? प्रभु ने धन्यवाद किया, यीशु मसीह ने धन्यवाद किया। मुझे और आपको अपने जीवन में, अपनी कलीसिया में अगर चमत्कार देखना है, अगर चमत्कार प्राप्त करना है, तो हर एक चीज के लिए जिसको आप चाहते हैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दें। हालेलुया। इस उम्मीद में ना रहे कि हम पहले देख लें। नहीं, मैंने जब प्रभु ने मेरे मन में ये इस बात को डाला था कि हमें यहां पे भवन बनाना है, हमारे पास कोई भी विश्वासी, हालेलुया, हमें
परमेश्वर के ऊपर विश्वास जब हम करते हैं तो हम वैसा विश्वास करते हैं कि जो अनदेखी वस्तुओं का निश्चय और प्रमाण है। हालेलुया। यीशु ने उस परिस्थिति में धन्यवाद किया। चेले कहने लगे ये काफी नहीं है। प्रभु ने धन्यवाद करके तोड़ना शुरू कर दिया और चेलों को ही देता गया जो कह रहे थे कि ऐसा संभव नहीं है। उन्हीं लोगों के हाथ से परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। जो लोग कह रहे थे कि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए हैं, उन्हीं के हाथों से परमेश्वर ने कहा कि इसके बंधन खोल दो, इसे जाने दो। हालेलुया। हम इस साल में प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रार्थना करके हम किसी भी तरीके से मांगते ही ना रहें, धन्यवाद करना शुरू करें कि प्रभु तेरा धन्यवाद है, तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे एक वो जीवन दिया है जिसमें प्रभु मैं तेरे सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता हूं। मैं तेरे लिए धन्यवाद करता हूं। उस काम के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं जो आने वाले दिनों में तू मेरे जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए धन्यवाद करें, अपनी कलीसिया के लिए धन्यवाद करें, अपने पड़ोस के लिए धन्यवाद करें, पड़ोस के लिए धन्यवाद करें कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे ऐसे पड़ोस में रखा जो आज विश्वास नहीं करते लेकिन विश्वास करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। हम धन्यवाद करें किसका? उस परमेश्वर के सामर्थ्य का जिसके द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के वायदे सच्चे हैं। परमेश्वर ने जो कुछ कहा है वो सत्य है। हमें केवल धन्यवाद करना है। धन्यवाद करना है कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझ पर ऐसा अनुग्रह किया कि इस जीवन के वचन को सुनाने के लिए मौका दिया। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा मैं धन्यवाद करता हूं इस तेरे जीवित वचन के लिए, जिसमें से प्रभु जी आज हमने सीखा है कि हमें तेरा धन्यवाद करना जरूरी है कि तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। प्रभु अपने बच्चों को बहुत आशीष दे। सुने हुए वचन के अनुसार जीने के लिए, करने के लिए तू प्रभु सबको इस्तेमाल कर। जैसे तू अपनी सुरक्षा में लेके आया है, जब तेरे लोग वापस जाते हैं तेरी सुरक्षा इनके साथ बनी रहे। प्रभु अगले पूरे हफ्ते में तू हम सबको संभाल के रखना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।